चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीपोजिशंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रीपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं प्रीपोजिशन की एक पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूं। आपको इस पूरे सीरीज में हर एक प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से बताया जा रहा है कि इस प्रीपोजिशन का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो वही प्रक्रिया वही प्रोसेस अपनाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो हमारा प्रीपोजिशन क्या है। देखिए ये प्रीपोजिशन का क्लास मैं बाई से शुरू कर रहा हूं, यानी सबसे पहले आपको बाई के बारे में बताया जाएगा कि बाई का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए बाई, यहाँ पे बाई का स्पेलिंग देखिए कि बाई की स्पेलिंग क्या है। देखिए यहाँ पे बाई की स्पेलिंग बी वाई है, यहाँ पे बाई की स्पेलिंग बी यू वाई नहीं है, यहाँ पे बाई की स्पेलिंग बी वाई ई नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है बी वाई। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बाई की स्पेलिंग क्या है प्रीपोजिशन जो है। देखिए बाई का यूज हम चार केस में करते हैं, चार सेंस में, अलग अलग सेंस में, अलग अलग जगह पे बाई का यूज किया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बाई के पहले यूज को देखते हैं कि बाई का पहला यूज या पहला सेंस क्या कहता है, तो बाई का पहला यूज या पहला सेंस ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में के द्वारा का सेंस बन के आएगा तो वहां पे आप बाई का यूज करेंगे के द्वारा के सेंस के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा हो सकता है। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिया गया है, सेंटेंस क्या है, खाना राम के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए के द्वारा का सेंस आया है, ये व्यक्ति के द्वारा या वस्तु के द्वारा भी आ सकता है। यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा आया है तो द्वारा के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। देखिए इसको आप बनाएंगे द फूड वाज प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड बाई राम। यहाँ पे देखिए बाई का यूज किया गया एज अ प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के द्वारा का सेंस आया था और वो राम के द्वारा यानी किसी व्यक्ति के द्वारा के साथ आया था। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि बाई का यूज आप किस सेंस के लिए, यानी बाई का पहला सेंस क्या है। अब चलिए अब हम मूव करते हैं कि बाई का दूसरा सेंस क्या कहता है, बाई का दूसरा यूज क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे बाई का दूसरा यूज बताया गया है कि बाई का दूसरा यूज आप से के लिए करते हैं, यानी अगर आपके सेंटेंस में से आएगा तो वहां पे आप बाई का यूज करेंगे, लेकिन कब, यहाँ पे आपको कंडीशन एक दिया गया है कि किसी वाहन के साथ होना चाहिए, यानी किसी व्हीकल के साथ वाहन होगा और उस वाहन के साथ अगर से आएगा तो वहां पे आप से के सेंस के लिए बाई का यूज करेंगे, अदरवाइज आप बाई का यूज नहीं करेंगे से के सेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल के इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि से का सेंस व्हीकल के साथ किस तरह से आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है सेंटेंस, हम कार से घर जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कार क्या है, कार तो एक व्हीकल है, एक वाहन है, और वाहन के साथ से का सेंस आया है तो यहाँ पे हम से के लिए किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। तो ये बनेगा वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू होम बाय द कार बाय द कार। तो आपने यहाँ पे देखा कि बाई का यूज हम से के सेंस के लिए कैसे करते हैं। अब हम मूव करते हैं बाई के तीसरे यूज पे, बाई के तीसरे सेंस पे कि बाई का तीसरा यूज या बाई का तीसरा सेंस क्या कहता है। देखिए बाई का तीसरा यूज ये कहता है या तीसरा सेंस ये कहता है कि तक का सेंस आएगा तो वहां पे बाई का यूज किया जाएगा, लेकिन कब, जब तक का सेंस किसी समय के साथ लग के आया होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना है कि मैं 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, अमन 6 बजे तक यह काम कंप्लीट कर देगा, यह काम पूरा कर देगा, रोहन 2020
20 तक या 25 तक अंग्रेजी सीख लेगा। तो यहाँ पे देखिए समय के साथ तक का सेंस आया है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है, शर्त ये है कि वो सेंटेंस हमारा किस टेंस में होना चाहिए, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अगर वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं है तो वहां पे हम तक के लिए बाई का यूज नहीं करेंगे। वहां पे आप बाई का यूज करेंगे तक के लिए जब वो सेंटेंस आपका किस टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, वह 3 बजे तक आएगा। अब ये सेंटेंस जरा देखिए, ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में ये जो 3 बजे है ये क्या है, समय है, और समय के साथ किसका यूज किया गया है, यानी किसका सेंस आया है, तक का सेंस आया है। तो इस तक के सेंस के लिए क्या हम बाई का यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली इस तक के लिए हम बाई का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तो देखिए इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ही विल कम बाई 3 o'clock, इस तरह से आप बाई का यूज तक के सेंस के लिए करते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं बाई के चौथे और लास्ट सेंस पे, लास्ट यूज पे, कि बाई का चौथा और लास्ट यूज क्या कहता है। देखिए बाई का चौथा और लास्ट यूज ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में बगल में का सेंस आएगा तो वहां पे आप बाई का यूज करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम बगल में के सेंस के लिए बाई का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, राम मेरे बगल में था। अब यहाँ पे देखिए बगल में का सेंस आया है तो क्या यहाँ पे हम बाई का यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली अनडाउटली आप यहाँ पे बाई का यूज कर सकते हैं बगल में के लिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस ये बनेगा, राम वाज देयर बाई मी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाई का यूज आप किस सेंस के लिए और कैसे इसको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने में। चलिए अब हम मूव करते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे, कि आज का हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू वर्ड्स। देखिए टू वर्ड्स भी एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम अक्सर करते रहते हैं जब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। देखिए ये सेंटेंस अक्सर हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है, या इस तरह के सेंटेंस को अक्सर हमें बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है जब हम किसी से कन्वर्जेशन करते हैं, या जब हम किसी पैराग्राफ को हिंदी के पैराग्राफ से इंग्लिश के पैराग्राफ में चेंज करते हैं। तो देखिए क्या सेंटेंस बन के आ सकता है, या क्या सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस बन के आता है जब हम किसी से कन्वर्जेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना है राम अपने घर के तरफ जा रहा है, या वह मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करिए, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे तरफ का सेंस बन के आ रहा है। तो तरफ के लिए हम किसका यूज करें, तो देखिए टू वर्ड्स का यूज हम के तरफ के सेंस के लिए करते हैं। देखिए किसी दिशा की तरफ, यानी जब आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आएगा, यानी के तरफ, किसी दिशा के तरफ बताया गया होगा, तो वहां पे आप टू वर्ड्स का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने टू वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू वर्ड्स लिखा है, TOWARDS। तो आप टू वर्ड्स का यूज करिएगा के तरफ के लिए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, राम इज गोइंग टूवर्ड्स his home। राम कहाँ जा रहा है, राम अपने घर की तरफ जा रहा है। वह मेरी तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखिए he is coming towards me। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बना, he is coming towards me, वह मेरी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि towards का यूज आप किस सेंस के लिए करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए।
चलिए अब हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन को कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट यानी तीसरा प्रीपोजिशन है वो है थ्रू आउट। यानी अब हम आपको बताने वाले हैं थ्रू आउट के यूज के बारे में कि थ्रू आउट का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए थ्रू आउट का यूज हम सारा या पूरा के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसने आज सारा दिन मैच खेला, मैंने पूरी रात पढ़ाई की, वह पूरा दिन घूमता रहा। तो देखिए जब सारा या पूरा का सेंस आएगा तो वहां पे आप थ्रू आउट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इन दोनों सेंटेंस में आया है आपने आज पूरा दिन मैच खेला। यहाँ पे देखिए पूरा का सेंस आया है पूरा दिन मैच खेला। उसने पूरी रात किताब पढ़ी। यहाँ पे देखिए पूरी रात या पूरा दिन। इस तरह से अगर सेंटेंस में सेंस आएगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, थ्रू आउट का यूज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में कैसे आप थ्रू आउट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे, ये होगा यू प्लेड द मैच, यू प्लेड द मैच थ्रू आउट, सॉरी, थ्रू आउट डे टू डे, थ्रू आउट डे टू डे। तो यहाँ पे देखिए थ्रू आउट का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा या सारा का सेंस था, इसके वजह से हमने यहाँ पे थ्रू आउट का यूज किया। उसने पूरी रात किताब पढ़ी। इसको देखिए किस तरह से हम बनाएंगे, सी रेड, सी रेड द बुक थ्रू आउट नाइट, थ्रू आउट नाइट। यहाँ पे देखिए थ्रू आउट का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा या पूरा का सेंस था, तो यहाँ पे थ्रू आउट का यूज किया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको थ्रू आउट के बारे में बताया गया कि थ्रू आउट का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। आज का ये प्रीपोजिशन इस वीडियो का लास्ट प्रीपोजिशन था। इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि उन सभी प्रीपोजिशन का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको 3 प्रीपोजिशन के बारे में बताया गया। पहला प्रीपोजिशन क्या था, बाई, दूसरा क्या था, टुवर्ड्स, और तीसरा प्रीपोजिशन क्या था, थ्रू आउट। तो यहाँ पे मैंने आपको इन तीनों प्रीपोजिशन के बारे में बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।